संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए आज दोपहर को चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली की सियासत जो है लगातार गरमा रही है, लगातार स्कीम्स रोल आउट की जा रही है, महिलाओं को जो है फोकस में रखा जा रहा है। उनके लिए 2100 जो आप है उसने ऐलान किया, 2500 कांग्रेस का ऐलान आया, महीने भर जो महिलाओं को दिया जाएगा। क्या होगा आगे आने वाले समय में? देखिए, इसी तरह के जो ऐलान है वो आगे भी होते रहेंगे। बीजेपी का भी घोषणा पत्र जल्दी ही आने वाला है। माना जा रहा है कि बीजेपी भी अपनी ओर से महिलाओं के लिए इस तरह की राशि का ऐलान कर सकती है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी जापानी पार्क में, रोहिणी में, उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें बीजेपी आने पर बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है बीजेपी उन्हें खत्म करेगी। तो माना जा रहा है कि बीजेपी भी अपनी ओर से कुछ वेलफेयर स्कीम्स या इस तरह की लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकती है। साथ ही बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ, उसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि जो भी हाल में लोकसभा चुनाव 6 महीने पहले हुआ था उसके नतीजों को अगर आप देखें विधानसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से, तो बीजेपी को 52 सीटों पर यहाँ बढ़त मिली थी विधानसभाओं पर। तो ये 54% से भी अधिक वोट बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी चाहेगी कि इस बढ़त को बना करके रखा जाए। और ये तब हुआ था जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव में था। तो बीजेपी का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि चूंकि कांग्रेस इस बार अलग चुनाव लड़ रही है, जी कांग्रेस इस चुनाव को गंभीरता से लड़ती हुई दिखाई भी दे रही है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की कुछ वोट काटती है तो फिर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अभी तक 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उधर आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपना उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस जो है 45 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। और आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया और जो आतिशी उस काम को आगे बढ़ा रही है, जिसमें कि बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम जो चीजों पर जो काम किया गया है, साथ ही शिक्षा के ऊपर किया गया, स्वास्थ्य के ऊपर किया गया, इसका फायदा उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, हमारे दो सहयोगी प्रशांत और रवीश रंजन शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इस बार पिछली बार जैसी स्थिति नहीं है, 2020 जैसी स्थिति नहीं है। 2 बार वो सत्ता में रह चुके हैं। अगर पूरे कार्यकाल की बात की जाए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसके अलावा पिछला जो 5 साल रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। काम के लिहाज से देखा जाए, नेताओं के जेल जाने के लिहाज से देखा जाए, और कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर पार्टी जो है वो बैकफुट पर नजर आई। तो ऐसे में इन चुनौतियों से निपटना आम आदमी पार्टी के लिए इस बार आसान नहीं होने वाला है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 बार बल्कि 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है, क्योंकि पहली सरकार 2013 में जो बनी थी दिसंबर में, वो कुछ ही दिनों के लिए रही थी। तो उस लिहाज से 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है। और पिछले 2 बार तो प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार थी। और इसलिए 2020 के बाद जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, जो आरोप लगे हैं, जो दाग लगे हैं घोटालों के अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं पर, उस मामले में उनको जेल जाना पड़ा, तो उनकी छवि को तो धक्का ज़रूर पहुंचा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही ये पार्टी बनी थी और उसके खिलाफ ये सत्ता में आई थी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है अदिति, वो आम आदमी पार्टी की जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो या और भी जो लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से योजनाओं का ऐलान किया गया है, उसको लेकर मैं कल गया था कुछ इलाकों में। उसको लेकर जो उनके कोर वोटर हैं वो अभी भी उनके साथ मुझे दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, जो फ्लोटिंग वोटर रहा है, जो आम आदमी पार्टी को वोट करता रहा है, वो जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, उससे बिल्कुल वो खुश नहीं है। और इस बार हालांकि वो किस तरफ वोट करेगा ये देखना होगा, लेकिन उसकी नाराज़गी है कि आम आदमी पार्टी जिस प्लान को लेकर, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई थी, उसी पर उसने समझौता कर लिया। और उस पर इतने आरोप लगे, किस तरह के आरोप लगे, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो अरविंद केजरीवाल का जो घर बना था उसको लेकर कुछ स्टिंगिंग रिमार्क्स किए गए हैं उस रिपोर्ट में। तो इसको लेकर जाहिर है जो जिन वोटरों ने, जो फ्लोटिंग वोटर कहे जाते हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, वो इस बार उनके पक्ष में होंगे। इसको लेकर मुझे संदेह है। जी प्रशांत, आपके पास लौटते हैं। रवीश, आप बताइए, देखिए हमने ये तो समझ लिया कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार क्या चुनौतियां रहने वाली है, लेकिन बीजेपी अपना प्रचार बहुत तेज कर चुकी है। उनके लिए आने वाले समय में क्या चुनौतियां रहे? जी देखिए, बीजेपी के लिए यक्ष प्रश्न सबसे बड़ा ये रहा है कि जिस लोकसभा के चुनाव में वो 56% वोट लेती है दिल्ली में,
उसमें आखिर विधानसभा के चुनाव में वो 35% 34% पर कैसे सिमट जाती है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने बूथ लेवल के मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की है। और यही नहीं, आप देखिएगा कि जब संकल्प पत्र बीजेपी का लॉन्च होगा तो उसमें लाडली जो बहना योजना है, जिसकी वजह से हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत हासिल की है, आप देखिएगा कि उस लाडली बहना योजना की ही तरीके की एक योजना जो है वो दिल्ली के अंदर लाने की बीजेपी घोषणा कर सकती है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री खुद ये संकेत दे चुके हैं कि अब तक आम आदमी पार्टी जिन योजनाओं को दिल्ली में लागू किया हुआ है उन योजनाओं पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो पानी और बिजली का मुद्दा है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव की हार में बीजेपी ने जब आकलन किया तो उसमें ये पाया कि बीजेपी तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो दिल्ली का मतदाता है वो स्थानीय मुद्दों पर वोट देते हुए दिख रहा था। और उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था फ्री बिजली और पानी का। तो इस बार प्रधानमंत्री ने खुद अपनी रैली में संकेत दिया है कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। यानी जो बिजली और पानी की योजना है उसको भी उसी तरीके से चालू रखा जाएगा। तो ये बीजेपी के एक संदेश का ये संदेश होगा कि वो मतदाताओं तक पहुंचाए। दूसरी बात ये रही कि इस बार आप देखिए कि तकरीबन 3.25 लाख वोटर नए जुड़े हैं और इस बार 1,55,24,000 के करीब जो वोटर लिस्ट अभी फाइनल तैयार की गई है उसमें मतदाताओं की संख्या है और करीब 1,04,000 जो वोटर हैं वो काटे गए हैं। तो ये जो 3.5 लाख वोटर जुड़े हैं ये वो युवा हैं जो जोड़े गए हैं। अब देखना होगा कि ये जो 3.5 लाख नए वोटर जुड़े हैं तो आप समझिए कि हर विधानसभा में तकरीबन 3-3, 4-4 हजार जो वोटर हैं वो नए इस तरीके से जुड़े हैं। और देखना होगा रवीश यहाँ पर कि आखिर ये जो इजाफा हुआ है वोटरों में इससे फायदा किसको होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े इस बार दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं और अपने आप में हम जिस तरह की बयानबाजियां सुन रहे हैं, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे हैं, अभी से काफ़ी गर्मा गई है दिल्ली की सियासत और चुनाव जो है वो भी काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो है वो अलग अलग लड़ रहे हैं, बीजेपी है, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला लग तो रहा है क्या, लेकिन क्या चुनाव आते आते तक और मतदान होते होते तक क्या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई तो नहीं रह जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।